साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह कांडला यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों, देश का सर्वश्रेष्ठ और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है असम राज्य में यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कोसी नदी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1950 को यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो कहते हैं हैदराबाद को यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, जहांगीर या अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वो कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है ऋग्वेद में यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है लाहौर में यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाहौर में स्थित है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो वो किया था ईरानियों के द्वारा यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईरानियों ने भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? बताइए दोस्तों, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो वो था तोरण यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह जोग प्रपात, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह कौन सा है? तो वो है एप्पल, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह है रोहिणी फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोहिणी फर्स्ट भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह बना। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिभुवन वीर विक्रम साहा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलोगुन ओम्बास जो मुख्य अतिथि है वह कौन से देश के थे? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइजीरिया, यानी कि वह नाइजीरिया के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? बताइए साथियों। 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे बिशप स्वामी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम क्या था? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मलिक गुलाम मोहम्मद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिक गुलाम मोहम्मद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन बना? बताइए दोस्तों। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन बना? तो वह बने थे राष्ट्रपति सुकर्णो, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सन 2005 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? बताइए दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वह हैं 10, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कार्मिक मंत्रालय, की बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए फ्रेंड्स। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो था 7, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? बताइए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो वह है पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? तो वह है कंगना रनौत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।